Hello everyone, welcome to MRK classes. I will be taking the component of computer application for Panchayat account assistance, and I hope all of you are very well aware about the syllabus. And this is the first lecture and I will be start from the very basic. So let's start the topic. This is computer fundamentals. So in this video we will discuss about the computers basic terms, computer definitions, computer functioning and some characteristics. Okay, so definition of computer. अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक सिंपल एक ऐसा डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है या मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं, मतलब उसको हम डेटा दे रहे हैं और वो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो है कहेंगे हम कंप्यूटर. बट अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो डेफिनेशन क्या है, एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूज़र, processes the data by performing calculations and operations on it and generates the desired output as a result. एक कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या ऐसा डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डेटा फ्रॉम द यूज़र मतलब जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको हम यूज़र बोलेंगे, जो डेटा एक्सेप्ट करता है यूज़र से थ्रू इनपुट डिवाइसेस और उसको प्रोसेस करता है, मतलब जो भी हमें काम करवाना है उसको वो प्रोसेस करेगा, उस पर वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम उसे कमांड देंगे और वो उसको प्रोसेस करेगा उस डेटा को और हमें हमारी जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है हमें वो देगा. ठीक है, आउटपुट हमें देगा, उस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके, मतलब कुछ कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस जो भी हम उसको कमांड देंगे कंप्यूटर को, वो उस कमांड के अकॉर्डिंग ही काम करके प्रोसेस करके हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा. ओके, सो जो टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू थिंक टुगेदर और टू कंप्यूट और टू सम अप, मतलब जिसका मीनिंग क्या है, गिनना, कुछ भी काउंट करना. ओके, कंप्यूट मतलब कुछ भी काउंट करना है, सम अप मतलब ऐड करना या थिंक टुगेदर कुछ भी सोचना, इसका मीनिंग होता है. ठीक है, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया है कंप्यूटर है, जिसका मतलब क्या है, काउंट करना. ओके, जनरली जो कंप्यूटर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है टू कंपोनेंट का, वन इज़ हार्डवेयर एंड अदर इज़ सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर इज़ दैट पार्ट विच वी कैन फील, हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम फील कर सकते हैं, बट हार्डवेयर जो है इसको हम टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम फील भी नहीं कर सकते बट हार्डवेयर को हम फील करके फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं. And it operates on the instructions only. They can't think as human beings. और जो एक कंप्यूटर होता है ना, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क करता है, मतलब इसको जो हम कमांड्स, जो हम इसको प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ये खुद से कुछ सोच के काम नहीं कर सकता. ये कांट थिंक एज ह्यूमन बींग. जैसे ह्यूमन बींग सोचते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं, वैसे कंप्यूटर नहीं कर सकता. कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग पे ही डिपेंड करता है, जो ह्यूमन बींग उसको बोलेगा वही कंप्यूटर करेगा. ओके, सो ये जो एब्रीविएशन है कंप्यूटर क्योंकि इसलिए स्टैंड करती है, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च. ठीक है, जो एक ऐसी मशीन है जो पर्टिकुलर यूज़ किसके लिए की जाती है, जिसको बनाया इसलिए गया है कि उसको यूज़ किया जाए ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए. कहीं जगह पे ट्रेड की जगह हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, टेक्निकल. ठीक है, इसको टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, एजुकेशन पढ़ाई के लिए, रिसर्च या कोई भी इनोवेशन या कुछ भी काम करना है, हमें कुछ रिसर्च करनी है तो उसमें भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स. ओके, बेसिक टर्म्स अभी कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि वो क्या हैं, तो हम आगे तभी चल पड़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट है डेटा. डेटा क्या है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी सीक्वेंस और विदाउट एनी मीनिंग. डेटा जो है ना एक इंफॉर्मेशन है बट इन रॉ फॉर्म, इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है. ठीक है, जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक वो डेटा ही कहलाएगा. जब उसको हम ऑर्गेनाइज वे में कर देंगे तो हम उसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं. लेकिन डेटा क्या है, ये फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन है बट विदाउट एनी सीक्वेंस और विदाउट एनी मीनिंग. एग्जाम्पल क्या है, नंबर्स, टेक्स्ट ऑन पीसेज ऑफ पेपर. फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पर कुछ आप जैसे जो आपके अभी स्क्रीन में जो आपको शो हो रहा है ना, जो इसको लिख दीजिए, तो जब आप इसको पढ़ेंगे आपको कुछ इसका मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया है. बट आप एक काम कीजिए, इस पेज को फाड़ दीजिए, टीयर अप कर दीजिए और उन पेपर्स को अब एक किसी जो पीस है उसको उठा के पढ़ लिए, आप पढ़िए, उसको आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, उसको फाड़ दिया गया. जब आप उस पेज को वापस से ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे, उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, तो फिर से उस अल्फ़ाबेट्स, उन फिगर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा. ठीक है, तो डेटा क्या है, एक विदाउट एनी सीक्वेंस जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको हम डेटा बोलते हैं. ठीक है, अगर आप जो डेटा है ना
उसको हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा भी होता है। बट अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक घर बनाना है, ठीक है, आपने घर बनाना तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा हमारे पास, लाइक ब्रिक, सैंड, सीमेंट, राइट। जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो हम यूज़ करेंगे, वाटर, ये सब क्या होगा, रॉ मटेरियल। मतलब ये हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, ओके। तो जो ये मटेरियल हमने इकट्ठा किया है, जिसको भी हमने सीक्वेंस वे में नहीं लगाया, जिसको हमें पता नहीं है क्या करना है, बट हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है जो भी हमें काम करने के लिए। तो जो ये मटेरियल है, ये हमारा है डेटा और रॉ मटेरियल, ठीक है, जो ये हमारा डेटा है। अब नेक्स्ट क्या है, हम अब बात करें इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज़ अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। ये कमांड है, ये हम बोल सकते हैं कोड है, ठीक है। क्या है, कमांड है, ये कोड है, एक सेगमेंट ऑफ कोड है जिसमें स्टेप्स लिखे हैं कि जो स्टेप्स लिखे हैं जिसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर जो है वर्क करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ये एक सेगमेंट ऑफ कोड है जो कंटेन करती है स्टेप्स जो चाहिए कंप्यूटर को एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, एक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप्स हैं ये। तो ये जो स्टेप्स हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। जो यूज़र है वो तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, बट कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है अपनी बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 में, ठीक है, और फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कमांड जो कंप्यूटर को दी जाती है काम करने के लिए, जो जो काम हमने उससे करवाना है, जो काम उससे यूज़र ने करवाना है। अब क्या कहा, इंस्ट्रक्शन जैसे जो मैंने एग्जांपल क्या ली थी, वो ब्रिक्स, सैंड की, वाटर की, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन में क्या दे रही हूँ कि आपको क्या करना है कि जो ये ब्रिक है, सैंड, ठीक है, सो इन सबको मिक्स करना है, लाइक वॉल बनानी है, ठीक है, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, ये जो वॉल्स बनानी है, उसके बाद हमें फिर एक हमें उसका फ्लोर बनाना है, हमें उसके ऊपर उसका रूफ बनाना है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या हम दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम क्या दे रहे हैं, कमांड। तो जो कमांड हम स्टेप बाय स्टेप दे रही है क्या, इंस्ट्रक्शंस की जो हमें घर है वो बनाना कैसे, उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस ये होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र टू द रिलेटेड डाटा दैट वाज गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। अब जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी ना, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, जब इन सभी इंस्ट्रक्शंस का हम सेट बना लेंगे, कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोग्राम, ठीक है। जैसे क्या कि पूरा बता दिया कि घर कैसे बनेगा, पहले फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, वॉल्स बनाएंगे, देन उस पर हम विंडोज़ भी रखेंगे, डोर्स रखेंगे, देन उसके ऊपर उसका रूफ बनाएंगे, ठीक है। तो वाइट वॉश वगैरह जो भी ये सब पूरा जो कंप्लीट प्रोसीजर जो हम बताएंगे, उसको इंस्ट्रक्शन जो डिटेल में लिख के देंगे, जो भी प्रोग्राम के, ठीक है, लिख के देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक पूरा प्रोग्राम कि वो चीज़ होगी कैसे, ओके। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक स्टेप कमांड है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं काम करने के लिए। और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, जब सभी इंस्ट्रक्शंस को हम जब इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम। जिस जो हमने प्रोग्राम एक बार टाइप कर दिया तो कंप्यूटर ने जब उसको रीड कर लिया तो हमें बार बार उसको नहीं देंगे, मतलब रीड कर लिया और वो काम करना शुरू कर देगा। उसके इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें क्या है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, structured or presented in a given context so as to be useful, then it is called information। मतलब जब डेटा जो हमारे पास था स्टार्टिंग में, जो डेटा था, जब उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर देंगे, उसको हम स्ट्रक्चर्ड बना कर देंगे, जो उसको प्रोसेस कर देंगे, तो जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा ना, जो हमें आउटपुट मिलेगा, हम उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल दी कि हमने रॉ मटेरियल जो लिया था, सैंड ब्रिक्स वगैरह, तो इस सब को जब हमने इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, कि पहले क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो उस सभी इंस्ट्रक्शन को हमने कलेक्ट किया तो एक प्रोग्राम बन गया कि घर पूरा बन स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। तो उस रॉ मटेरियल को जब हमने प्रोसेस किया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा उसको, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, तो हमें लास्ट में जो मिला एंड रिजल्ट, जो हमें मिला क्या, जो एंड पॉइंट हमें जो मिला, फाइनल आउटपुट जो मिला, वो क्या मिला हमें, इंफॉर्मेशन, मतलब रिजल्ट, आउटपुट, ठीक है। तो ये थी लेमैन लैंग्वेज की एग्जांपल। अगर हम कंप्यूटर की हम बात करें, लाइक कंप्यूटर के एग्जांपल में अगर आपको दूँ, तो अगर मैं कंप्यूटर को बोल रही हूँ कि ड्रॉ स्केयर, ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर को बोल रही हूँ ड्रॉ स्केयर, तो कंप्यूटर स्केयर ड्रॉ नहीं कर पाएगा जब तक उसको मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ द स्केयर, तब तक वो एक स्केयर ड्रॉ नहीं कर पाएगा। स्केयर मतलब 4 साइडेड फिगर, ठीक है। तो जब तक मैं कंप्यूटर को वो एक पूरा प्रोग्राम लिख के नहीं दूंगी, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, तब तक वो कंप्यूटर जो है वो एक स्केयर ड्रॉ नहीं कर पाएगा। जब तक उसको यूज़र इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, उसको प्रोग्राम नहीं बताएगा, तब तक कंप्यूटर जो है स्केयर को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर वो है फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे हार्डवेयर, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम? हार्डवेयर, लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल MS वर्ड और OS। सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, पहले क्या था? इंस्ट्रक्शंस को जब कलेक्शन करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है? प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब ढेर सारे हम प्रोग्राम्स को इकट्ठा करेंगे, उनका सेट बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे, तो उन सभी प्रोग्राम्स को हम एक साथ क्या बोल देंगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को बताता है, सॉरी हार्डवेयर को बताता है कि उसने काम कैसे करना है, टास्क कैसे कंप्लीट करना है। अगर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे तभी जाके कंप्यूटर जो है वर्क कर पाएगा। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये जो हार्डवेयर को चलाता है। एग्जाम्पल इसके हम ले लेते हैं MS वर्ड और OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। जब तक हम उसको अपलोड नहीं करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में, रैम, उसकी स्टोरेज में, हम जब तक उसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर एबल नहीं होगा किसी भी फंक्शन को या किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर एबल नहीं होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को जब हम अपलोड करेंगे तभी वो हार्डवेयर भी काम कर पाएगा, कंप्यूटर वर्क कर पाएगा। जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ये आपका एक टॉपिक है, इसको हम अलग से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन इसको पढ़ेंगे हम। बट नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम जो है वर्क क्या करता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। देखिए, इनपुट क्या होगा? डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन जब मतलब उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब देंगे या उसको एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में जब इनपुट देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे किसी कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर जो है इनपुट जो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही लेता है। जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए? कीबोर्ड, माउस। ठीक है, इनके थ्रू ही क्या है? हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और जो कंप्यूटर है ना ये एक्सेप्ट करता है इनपुट को इन बाइनरी फॉर्मेट, मतलब इन बाइनरी लैंग्वेज, मतलब ठीक है 0 1 के फॉर्म में। हम तो लिख रहे हैं, लाइक यहाँ से मैंने तो लिखा कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, या मैंने लिखा 2+3, बट कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में 2+3 में 0 1, ठीक है 0 1 0 0 1 इस लैंग्वेज में ही उसके पास ये मैसेज जाएगा। ठीक है, वो ये इनपुट जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। अब क्या हुआ? जैसे हमने इनपुट दिया, जैसे यूज़र ने इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो क्या होगा कि कंप्यूटर जो है उस पर प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग होगी, जो हमने इनपुट दिया लाइक 2+3 हमने जैसे लिखा, तो कंप्यूटर जो है उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोग्रामिंग क्या है? एडिशन करना है, तो कंप्यूटर जो है वो एडिशन का प्रोसेस करेगा, 2+3 करेगा, और जैसे हम इक्वल्स टू पे प्रेस करेंगे, एंटर पे प्रेस करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? कैलकुलेशंस। ठीक है, प्रोसेस जो हो सकती है कैन बी कैलकुलेशंस, कंपैरिजन या डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द नीड। तो प्रोसेस कोई भी हो सकता है, कुछ भी कोई कैलकुलेशन हो सकती है, कोई कंपैरिजन या कोई डिसीजन होगा, या जो भी प्रोग्राम हमने, ठीक है, इंस्टॉल, जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर हमने किया होगा इंस्टॉल, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर जो है हमें वो रिज़ल्ट देगा। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, और जब कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर देगा उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा पे जब वो प्रोसेस करेगा, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसी को हम बोलेंगे आउटपुट। मतलब प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू यूज़र, जो प्रोसेस डाटा होगा जो यूज़र को अवेलेबल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। और जो ये आउटपुट जो है हमें मिलता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगर अब आप देखें एक चीज़ कि क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, ठीक है, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर पे क्या, उसकी इस इनपुट पे क्या होती है? प्रोसेसिंग। क्या होती है? प्रोसेसिंग। और ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में। ठीक है, कहाँ होती है? CPU में। ये प्रोसेसिंग होती है CPU में। जब इनपुट हमने दी और प्रोसेसिंग हुई कहाँ पे? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का मेन, हम जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वहाँ पे इस डेटा पे प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या मिलता है? आउटपुट।
क्या मिलता है हमें, आउटपुट। ठीक है, ये है बस एक मेन, अगर आप याद रखें यही है कि इनपुट दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में फिर जो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में होता है, और हमें क्या मिलता है, फिर हमें डिजाइड क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की। अगर हम बात करें कि फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के, ठीक है, तो फर्स्ट बात हम करते हैं स्पीड की। ए पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अबाउट 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड इतनी होती है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो कर सकता है। क्या कर सकता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है इन अ सेकेंड। ठीक है, मिलियंस मतलब आपको पता है 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो मतलब लैक्स ऑफ कैलकुलेशंस जो है ना, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो है ये सेकंड में कर सकता है। जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी क्या है, कंप्यूटर एक्यूरेसी इज कंस्टेंटली हाई इफ देयर आर एरर दे आर ड्यू टू एरर्स इन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रोग्रामर। एक्यूरेसी कंप्यूटर की बहुत हाई होती है, और अगर कोई एरर आ भी जाता है तो वो एरर होगा ड्यू टू इंस्ट्रक्शंस जो एक प्रोग्रामर ने, जो एक यूज़र ने, ठीक है, कंप्यूटर को दी है। अगर उस प्रोग्रामिंग में, उस इंस्ट्रक्शंस में अगर कोई एरर है, तो तभी जाके कंप्यूटर के रिजल्ट में भी एरर आएगा, और उसकी एक्यूरेसी पे हम डाउट कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग अच्छी की है, एकदम सही की है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा, तो एक्यूरेसी उसकी 100% हो सकती है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या हो गया, द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल एज लॉन्ग एज द डाटा इज़ रिलायबल। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर का जो आउटपुट मिलता है ना हमें, वो सही होता है। ठीक है, एक्यूरेट होता है, वो एकदम एक्यूरेट होता है। ओके, रिलायबल होगा तभी जब डाटा जो हमने दिया है वो भी रिलायबल होगा, तो आउटपुट जो जनरेट होगी वो भी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो है ना मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। द कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड मेक्स द रिट्रीवल ऑफ डाटा एंड ईजी टास्क। हम कंप्यूटर में लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं उसमें, और ईजिली हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, ईजिली हम उसको ले भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जांपल लें, पहले पहले क्या होता था कि हम मतलब फ़ोटोज़ लेते थे और उसको फिर प्रिंट निकला के तो एल्बम्स में रखते थे। बट अब आप देखिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फोटोज़ जो हैं वो हम अपने फ़ोन में ही स्टोर कर सकते हैं, हम एक छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम एक अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ मूवीज़ हम जीबीज़ में हम मूवीज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जीबीज़ इन टेट्राबाइट्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, वंस इंस्ट्रक्शंस आर फेड इनटू कंप्यूटर इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, कि जैसे हमने एक बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो हम बार बार उसको हमें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरेक्शन। तो अगर एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद काम कर सकता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या हो गया, एक कंप्यूटर विल नेवर फेल टू परफॉर्म इट्स टास्क ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस। जैसे एक ह्यूमन बींग जो है ना, वो कुछ टाइम के बाद, लाइक 1 आवर आफ्टर 2 आवर, वो लेजीनेस फील करेगा, वो टाइटनेस फील करता है, वो काम करते करते थक जाता है। बट कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कंप्यूटर कभी भी लेजीनेस शो नहीं करता, वो नहीं ये बोलता कि यार आज मैं बहुत थक गया और मेरे से काम नहीं होगा। कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है विदाउट लेजीनेस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, विदाउट टाइटनेस। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कंप्यूटर आर यूजली ईजी टू असेस एंड अलो पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली दैट विदाउट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि जो कंप्यूटर जो है ना वो ईजिली हम उसको असेस कर सकते हैं, ईजिली हम जो पीपल्स हैं, कुछ भी कोई भी इंसान जो उस पर उसको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वहाँ से वो असेस कर सकता है किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलमोस्ट एनी वन कैन यूज़ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू असिस्ट विद ऑलमोस्ट एनी गोल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होगी कोई भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, और कंप्यूटर जो है ऑलमोस्ट हर किसी गोल में, मतलब हर किसी काम के साथ हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर हमें मैक्सिमम काम में असिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर, और आप देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर ही हमारे यूज़ में आता है। ठीक है ना, तो मतलब कंप्यूटर जो ऑलमोस्ट सभी काम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक मतलब बेसिक टर्म्स, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसकी। नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगे, इसमें हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हम जनरेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर के, और नेक्स्ट सो ऑन वीडियोस आती रहेंगी। बट
जो एक पर्टिकुलर जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी बताऊंगी, एमसीक्यूज़ भी कुछ पूछूंगी यहाँ पे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा, और सो डैट कि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।